नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, जो हमारा डिज़ायर होता है, वो कई बार हमको डर लगता है कि वो हमसे पहले किसी और की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब हमसे पहले किसी और को वो मिल जाएगा। तो उस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हाउ डज़ दैट फियर दैट आर माई मैनिफेस्टेशन माई डिज़ायर कैन बी मैनिफेस्टेड बाय समवन एल्स, वो जो डर होता है, वो जो फियर होता है, हाउ डज़ दैट फियर वर्क्स, वो क्या रोल प्ले करता है, वो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और उसको कैसे कोप अप करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि जो आपकी डिज़ायर है वो किसी और की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपको ये लग रहा है कि ब्रह्मांड में उस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की कमी के बारे में आप सोचेंगे, उस चीज़ की कमी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना बंद करना है, क्योंकि दूसरे के जीवन में वो आए नहीं आए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जीवन में उसे लाना है आपको। तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि वो ब्रह्मांड में इतना ज़्यादा प्रचुरता में प्रेजेंट है, इतनी ज़्यादा अबंडेंस है चीज़ की, कि आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमसे पहले किसी और को अगर कोई चीज़ मिल गई है तो वो अब हमको नहीं मिल पाएगी। स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल लेते हैं, है ना, रैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल लेते हैं। तो हम जब ये सोच फियर वाला फैक्टर लाते हैं ना कि दूसरे का डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगा, दूसरे का वो हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि हम लैक वाली वाइब्रेशन में हैं। हम खुद मान रहे हैं ये, वी आर एक्सपेक्टिंग हम, और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट दिस एंटायर थिंग इज़ इन लैक, कमी है इस चीज़ की, तो उस चीज़ की कमी ही शो करेगा यूनिवर्स आपको। ठीक है, देखिए पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो भी डिज़ायर आपके मन में आया है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, वो डिज़ायर आपके मन में तभी आया है जब यूनिवर्स ने चाहा है। ठीक है, आपके मन में वही चीज़ आएगी, आपके दिमाग में वही डिज़ायर आएगी जो इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जो यूनिवर्स आपको दे सकता होगा। जो चीज़ आपके मन में आपको मिल ही नहीं सकती, वो चीज़ का तो डिज़ायर आएगा ही नहीं। ठीक है, आपके अंतर मन में, आपके मन में जो भी ख्वाहिशें जगी हैं, जिनको आप डिज़ायर्स बोल रहे हैं और जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आती ही तब हैं जब वो यूनिवर्स आपको दे पाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये अपने मन में बिठा लेना है। दूसरी बात, देखिए यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अगर आपने देखा हो, आप इसको इस तरीके से समझें, अपने आप को देखें। ठीक है, एक चिंटी से चालू करें, चिंटी से फिर पूरे ब्रह्मांड को देखते जाएं। ठीक है, आप इंसान से बड़ा अर्थ से बड़ा प्लानिटरी सिस्टम से बड़ा यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स में मल्टीवर्सेस प्रेजेंट हैं, उसमें हम एक छोटा सा कण है। ठीक है, वो जो इतना वास्ट यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में कमी हो सकती है किसी चीज़ की? नहीं, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा है। जो यूनिवर्स खुद इतना बड़ा है, क्या उसमें कमी हो सकती है किसी चीज़ की? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में बिठाइए कि एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड में हर चीज़ प्रचुरता में प्रेजेंट है, जो भी चीज़ हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो। अब ऐसे समझते हैं, पैसा है, किसी के पास पुश्तैनी पैसा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, सैलरी कितनी कमा रहा है, कितना अकाउंट में आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? मैटर करता है कि उनकी लाइफ उन्होंने किस लेवल से स्टार्ट की थी। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि एक वर्किंग स्टाफ है आपके ऑफिस में और एक आप हो। ठीक है, वर्किंग स्टाफ आपके कंपैरिजन में भले ही कम कमा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा उनके पास वो ज़्यादा डिजर्विंग है। क्यों? मतलब उनकी मनी को लेके प्रोग्रामिंग वैसी है, और उनके लाइफ में उन्होंने, देखो हर कोई सेम लेवल से स्टार्ट नहीं करता लाइफ में। ठीक है, हर
किसी का आगे सब सेम सेम ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते। कोई 100 से रेस स्टार्ट करता है, कोई 200 से स्टार्ट करता है, कोई 0 से स्टार्ट करता है। तो जो वर्किंग स्टाफ होता है वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करने नहीं मिली हुई होती है ज़्यादा, इसलिए वो एक तरीके से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके वहाँ आए हैं। तो अगर वो 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, 2,000 कमा रहे हैं, उनका 2,000 आपके 50,000 से ज़्यादा बड़ा है। बिकॉज़ आपको एक पेडिस्ट्रल मिला है ना। आपको आपके माँ बाप ने अच्छी शिक्षा प्रदान करवाई है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स ने दी हैं, तब आप वो 50,000 कमा रहे हो। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग ही मान लो 25,000 से हुई थी, तो तब आपकी स्टार्टिंग 25 से हुई, और जो वर्किंग स्टाफ है उसकी स्टार्टिंग 500 से, और वो 500 से 2,000 आया है, आप 25 से 50,000 गए हो। ज़्यादा वैल्यू किसकी है? वो जो वर्किंग स्टाफ जो 500 से स्टार्ट करके 2 पे आया। समझ रहे हो? अब होता क्या है कि अगर एक वर्किंग स्टाफ कोई भी हो अपनी मेंटलिटी अगर पैसे को लेके चेंज कर ले, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, बहुत मेहनत से पैसा मिलता है, कमा सकते हैं, पढ़ना पड़ता है तभी पैसा कमा सकते हैं, कोई काम लाइक महारत हासिल होनी चाहिए किसी चीज़ में तभी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोटाइप सेट कर रखे हैं हमने। अगर आप अपनी बुद्धि में सिर्फ इतना सा डाल लो कि ब्रह्मांड में बहुत सारा पैसा है और मेरे को सब जगह से पैसा आता जा रहा है, आपको उसमें नो इफ्स नो बट लगाने हैं। मतलब आपको ये सोचना ही नहीं है कि कैसे आएगा। ठीक है, ना आपको ये सोचना है कि मेहनत करनी पड़ती है, ना आपको ये सोचना है कि पढ़ा लिखा होता है तभी कमाई होती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कमाई की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। आप अपने दिमाग में जिस दिन ये थॉट कंप्लीटली बैठा लोगे कि यूनिवर्स में सब चीज़ की प्रचुरता है, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन यूनिवर्स, और पैसा भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट है यूनिवर्स में, क्योंकि पैसा भी एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। एनर्जी यूनिवर्स में बहुत सारी है, आप जिस तरीके की एनर्जी रिसीव करना चाहोगे वो उस तरीके की एनर्जी आपको दे देंगे। अब देखिए, हमको ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये लगता है कि मेरा जो डिज़ायर है उस पोस्ट को पाने का वो कोई और ले लेगा, किसी और को मिल जाएगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, ऐसा है वैसा है। सबसे पहला जो थॉट है आपके मन में लिमिटेड सीट्स का, वो हटाइए आप। दूसरा थॉट कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप ये थॉट को अपने दिमाग में एडमेंट होने देंगे और इस थॉट को ज़्यादा पावर देंगे तो सच में आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा। लाइक आई हैव सीन पीपल जो भरे कंपटीशन में से बिल्कुल लाइक एवरेज स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज दे हैड फेथ इन देमसेल्व्स। उनको भरोसा रहा खुद के ऊपर, उनको भरोसा रहा यूनिवर्स के ऊपर, एक परम शक्ति के ऊपर, और उन्हें पता था कि उनको एक पोस्ट चाहिए और वो पोस्ट उनकी है। ये वाला दृढ़ संकल्प उनके मन में बन गया था। तो संकल्प से सिद्धि, जैसे कि शिवानी ब्रह्मकुमारी शिवानी जी जो हैं वो भी बोलती हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। वॉट एवर यू हैव थॉट, जो भी चीज़ आपने ठान ली है करने के लिए, वो ही चीज़ आपको क्या करती है लाइफ में एक्सेल कराती है। ठीक है, तो आप कंपटीशन के मामले में पहली चीज़ तो ये सोचना बंद कर दें कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको सिर्फ अपने लिए एक पद चाहिए, आप अपनी एक पोस्ट पे ध्यान दो कि मेरी तो एक सीट फिक्स है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको ये नहीं बोलना है या ये नहीं समझना है कि आप किसी से कम हैं। मैं मान रही हूँ किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिली होगी, किसी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, किसी के पास नहीं होंगी, कोई जॉब करके तैयारी कर रहा होगा, कोई घर पे बैठ के तैयारी कर रहा होगा, सबके अपने अपने कर्माज हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। व्हाट डज इंस्पायर्ड एक्शंस मीन्स? इंस्पायर्ड एक्शंस मतलब होते हैं जब आप यूनिवर्सल गाइडेंस के अंडर आके काम कर रहे होते हो, और जब आप यूनिवर्सल गाइडेंस के अंडर में काम करते हो ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपको पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके सहयोग में खड़ा है। जब आपको ब्रह्मांड जिस चीज़ का इंस्पिरेशन दे देता है, आप इंस्पायर होकर एक्शन ले रहे हो, आप मजबूरी में नहीं कर रहे हो, यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड, और तब आप वो एक्शन ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, या ये नहीं सोचना है कि सीट्स बहुत कम हैं। आपको बस अपने मन में ये ठानना है कि मेरे को एक पोस्ट चाहिए और वो पोस्ट मेरे लिए ही बनी है और वो मेरी है। ठीक है, इसके बाद आपको मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब ये नहीं होता है कि अंधाधुंध हार्डवर्क कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। देखो, बिना किसी चीज़ की तैयारी करे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक बिना गाइडेड तैयारी और एक गाइडेड तैयारी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, गाइडेड तैयारी आपको टीचर्स मिल जाएंगे गाइडेंस देने के लिए, मैं वो वाले गाइडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। आप
यूनिवर्स के गाइडेंस में पर तैयारी करें अपनी। आप मेडिटेशन करेंगे, आप डिज़ायर्स अपने जब लॉन्च करने लगेंगे, यूनिवर्स को बोलने लगेंगे, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देने लगेगा। यूनिवर्स आपको अंदर से लाइक आपको इंस्पिरेशंस देगा, सेंड करेगा, इंट्यूशन सेंड करेगा एक्शंस लेने के लिए। वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। और वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो जैसे ही आपको आएगा, आपको कभी भी लाइक ऐसे मक्कारी करने का मन नहीं करेगा, आप तुरंत काम करने लगोगे, ठीक है। तो आपको अपना सोच चेंज करनी है। ये जो डर है कि मेरा डिज़ायर दूसरा मैनिफेस्ट कर लेगा, ये डर अगर आप अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वही चीज़ होगी, क्योंकि संकल्प से सिद्धि, वट एवर यू आर थिंकिंग वही मैनिफेस्ट होता है, वही रियलिटी में आता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो डर की जगह पे ये सोचना है कि मुझे जो चाहिए वो ब्रह्मांड में बहुत अबंडेंस में प्रेजेंट है, तो वो मेरे पास, मैंने बोल दिया है तो मेरे पास आना ही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सोचना, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो इसीलिए डरिए मत। दूसरे के पास आपका डिज़ायर चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा जो अपना डिज़ायर कर रहा है, एक चीज़ को कई लोग डिज़ायर कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा, जिसका सबसे कम वेवरिंग होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, जो सबसे ज़्यादा इन द वाइब्रेशन ऑफ द डिज़ायर होगा, उसको वो डिज़ायर सबसे पहले अपने 5D से 3D में दिख जाता है। और बाकियों को भले ही लाइक देखो, अगर आप कंसिस्टेंटली उसमें चल रहे हो और अगर आप उसके लाइक डाउन स्ट्रीम में ही चल रहे हो, अपवर्ड स्ट्रीम में नहीं चल रहे हो, मतलब आप रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप सही पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रहे हो, तो आपकी लाइफ में वो 5D से 3D में आ ही जाएगा। और अगर आपने उसको कंप्लीट लाने से पहले ही बीच में कोई डाइवर्जन ले आया, तो फिर वो एक अलग चीज़ है। फिर वो लाइक जो आप दूसरा ऑप्शन सोच रहे हो वो उस पर काम करने लगता है यूनिवर्स, ठीक है। तो दूसरे के पास आपकी डिज़ायर नहीं जाती है भाई। जो जो डिज़ायर मांग रहा है यूनिवर्स उसको वो देने को, तथास्तु करने को तैयार है। बस आपको अपने आप को उस लेवल पे लाके तैयार करना है, उस वाइब्रेशन में आना है, अपने आप को उस तैयारी में लाना है अपने आप को, कि आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाए। आपको ऐसा लगे नहीं कि मैजिक हुआ, आपको लगे हाँ ये तो मेरे को पता था, मेरी लाइफ में है तो है, नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। आपको उस लेवल पे जाना है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. और जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।